ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि महा भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिवमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामणिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ यह 10 लक्षण व्रत पूर्ण होने जा रहा है। और इस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन पूज्य गुरुदेव ने भी एक बार ब्रह्मचर्य जी के प्रवचन में उसकी शुरुआत करते हुए एक व्याख्यान दिया था। उसी व्याख्यान से हम आज का यह दिन प्रारंभ करते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य के लिए यह संवाद जो है बहुत सटीक बैठता है कि व्यक्ति का प्रभाव एक ऐसे व्यक्ति का प्रभाव जो सारे संसार पर है, सारा संसार उस व्यक्तित्व से प्रभावित है, लेकिन कुछ ऐसे विरले व्यक्ति भी होते हैं जिन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही एक संवाद है कि एक पति पत्नी एक जोड़ा घूमने को निकला है इस सृष्टि की रौनक को देखने के लिए, इस दुनिया की रौनक को देखने के लिए वह जोड़ा निकला है। पति है और पत्नी दोनों है, वो पूरी सृष्टि घूम कर देख रहे हैं और पति के चेहरे पर बहुत तेज है। वो तेज क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। उस पति का नाम कामदेव है और उसकी पत्नी आप समझ ही गए हो कौन है, रति उसकी पत्नी है। कामदेव और रति दोनों पति पत्नी घूम रहे हैं और उस दुनिया को देख रहे हैं। और देखकर कामदेव अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देखा तुमने इस दुनिया को, इस दुनिया की भागदौड़ को, यह पूरी दुनिया पर मेरा प्रभाव है। ये सारी की सारी दुनिया, इस दुनिया की जो भागदौड़ है, इस दुनिया की जो आकुलता व्याकुलता है, इस दुनिया की जो परेशानियां है, दुख है, इस संसारी के प्रत्येक प्राणी जो दुखी दिख रहे हैं, उस पर सब पर मेरा प्रभाव है। ये मेरे प्रभाव के ही कारण इस प्रकार की भागा दौड़ी इस पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया है, पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा है। सारी दुनिया मुझसे प्रभावित होकर इस प्रकार का आचरण कर रही है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को कहता है। पत्नी भी रति जो है उस वस्तु स्थिति को देख रही थी। वस्तुतः इस पूरी दुनिया में बहुत भागा दौड़ी है, किसी चेहरे पर खुशी दिखती नहीं है, सब चेहरे उदास होते हैं। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया, सुना दो बीच में संस्मरण सुनने के लिए आप लालायित ही रहते हैं कि पूज्य आचार्य महाराज जी अपने आसन पर शांति से बैठे थे। कुछ श्रावक लोग चर्चा कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति के मन में क्या पता क्या प्रश्न क्या सूझा। उसने अचानक आचार्य महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने तो गृहस्थी बसाई नहीं, आपने विवाह किया नहीं, इस गृहस्थी के झंझट में आप फंसे नहीं और आपने इस गृहस्थी के सुख दुख को देखा भी नहीं, फिर आपने कैसे निर्णय ले लिया कि संसार असार है,
ये ग्रस्त जीवन आसार है, आपने कैसे निर्णय ले लिया? यदि आपको अनुभव होता तो फिर आप निर्णय लेते तो ठीक बात थी, लेकिन बिना अनुभव के आपने निर्णय कैसे ले लिया? आचार्य महाराज कहते बात तो आपकी सही है, गृहस्थी तो हमने बसाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गृहस्थी बसाई है और जो गृहस्थी के कामों में फंसे हैं, उनके उदास चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया इस गृहस्थी में सार नहीं है। इसीलिए मैं किनारा करके ही निकल गया। और देखिए उन आचार्य महाराज की कृपा, उन्होंने इस प्रकार गृहस्थों के उदास चेहरे देखकर इस गृहस्थी को आसार समझकर बिना गृहस्थी बसाए ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया। और उन्होंने ही ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा बाल ब्रह्मचारी संघ अभी तक मिलता नहीं है, उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। और हम लोग जैसे युवाओं पर भी, कि युवा अवस्था में जिनका मन भ्रमित हो जाता है और भटक जाता है, उस वक्त गुरुदेव ने हम सब युवाओं के जीवन में आकर इस जवानी को भी धन्य कर दिया है। एक सही दिशा निर्देशन और मार्ग निर्देशन देकर एक सही पथ पर लगाया है। तो इस प्रकार वो कामदेव कह रहा है, ये सारी जो माया देख रहे हो ये सब मेरी बिछाई हुई है। वो रति पत्नी भी देखती है कि वस्तुतः संसार के सारे प्राणी आपाधापी में लगे हैं, किसी व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। सबके चेहरों पर खुशी तो दिखती है, लेकिन उसमें उदासी का भी माहौल दिखता है, बहुत क्षणिक खुशी दिखती है और पुनः उदासी में वह चेहरे लटक जाते हैं। इस प्रकार यह सारा प्रभाव प्रतिदेव का है। वो प्रशंसा करती है कि आपका प्रभाव बहुत है संसार पे, आपने संसार को जीत लिया है। और इस प्रकार पत्नी से प्रशंसा सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर भी उस दर्प का तेज आ जाता है और वो उस तेज में अपनी पत्नी के सामने इस प्रकार दिखता है। और थोड़ी दूर ही जाते हैं और अचानक एक दृश्य देखते हैं। उस दृश्य को देखकर कामदेव तो एकदम अपनी नजरें छिपाने लगता है, लेकिन रति जो उसकी पत्नी है वो आश्चर्यचकित उस दृश्य को देखती है और अपने पति को भी देखती है प्रश्नवाचक दृष्टि से। वो क्या दृश्य देखती है कि एक व्यक्ति शिलातल पर बैठा हुआ है और बिल्कुल निर्विकार निस्पंद इस प्रकार बैठा हुआ जैसे पूरे संसार का इसके ऊपर प्रभाव ही नहीं है। उस सौम्य मूर्ति को देखकर वो रति कहती कि स्वामी देखिए ये व्यक्ति कौन बैठा हुआ है इस शिलातल पर, जिसका चेहरा इतना सौम्य है, जिसका आकार प्रकार इतना सुंदर है, किसी प्रकार का विकार नहीं है इसके चेहरे पर, इसके बदन में कोई आकुलता व्याकुलता भी इसके जीवन में परिलक्षित नहीं हो रही है। इस सारी दुनिया को देखती हूँ तो एक तरफ इतना जो है भागा दौड़ी मची हुई है, कोई व्यक्ति शांति से नहीं बैठा है, लेकिन इसी दुनिया में रहकर यह व्यक्ति इस शिलातल पर कितने शांति से विराज रहा है। उसके चेहरे पर कितनी शांति है, कितनी सहजता और सरलता है, कितना गांधीर्य है। इसको देखकर नहीं लगता कि इस पर आपका प्रभाव है। ये कौन व्यक्ति है? वो कामदेव पहले ही समझ गया था। अभी पत्नी तारीफ कर रही है और इस व्यक्ति को देखकर जरूर मुझसे प्रश्न करेगी कि कामदेव उस व्यक्ति को जानता है, व्यक्ति कौन है। वो कामदेव जो है अपनी पत्नी को कहता है, नहीं कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है, बिल्कुल भिन्न लग रहे हैं और देखकर हमें भी आकर्षण लग रहा है कि इनके पास जाकर इनके जीवन के बारे में पूछा जाए, लेकिन ये मौन विराज रहे हैं। आप ही बताइए, क्योंकि पूरे संसार पर आपका प्रभाव है, तो ये व्यक्ति इतना शांति से क्यों है? कामदेव कहते हैं, क्या बताऊं प्रिय, इस सारे संसार पर तो मेरा प्रभाव है, पर इस पूरे सारे संसार में एक यही व्यक्ति छूट गया है जिस पर मेरा प्रभाव नहीं चलता। इसके सामने आकर मैं स्वयं घुटने टेक देता हूं। इस व्यक्ति के सामने मैंने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, कितने मैंने इसके सामने चक्षु इंद्रिय को प्रसन्न करने वाले एक से एक सुंदर रूप इसके सामने भेजे हैं,
और इस व्यक्ति ने आंखें खोलकर, या आंखें बंद भी नहीं थी, खुली थी, इन रूपों को देखा तो है, पर पता नहीं इस रूप में उसने क्या देखा कि इन रूपों को देखकर भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार का विकार का या किसी प्रकार के बदलाव का चिन्ह नहीं दिखता। जिस प्रकार अभी बिना देखे उसके चेहरे पर शांति है, उसी प्रकार उस रूप को भी, सुंदर रूप को भी देखकर उस वक्त भी उसके चेहरे पर वही शांति विराज रही होती है। और इतने सारे मैंने इतने उत्कृष्ट अप्सराओं के रूप भी भेजे, लेकिन इसमें रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है। और तो और मैंने रसना इंद्री को तृप्त करने वाले सुनते हैं, स्पर्शन इंद्री को उत्तेजित करने के लिए रसना इंद्री उसकी संयोगी होती है, इसलिए मैंने इसकी रसना इंद्री के लिए भी बहुत ही दिव्य दिव्य उत्कृष्ट रसदार पदार्थ भेजे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे नीरस और रस में इसका कोई भेद ही नहीं है, सारे पदार्थ इसको एक जैसे लगते हैं। इस प्रकार इस व्यक्ति पर रस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसके कानों में मैंने ऐसे रागवर्धक शब्द भी भेजे हैं जिसको सुनकर अच्छे अच्छे व्यक्ति के भी जो है विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसे राग को उत्पन्न करने वाले ऐसे शब्द इनके कानों में भेजे हैं। लेकिन इस व्यक्ति को उन शब्दों से भी कोई महत्व नहीं परिलक्षित होता है। वो व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे गूंगा, बहरा और अंधा हो गया। सारी इंद्री है, आंख भी है, जीभ भी है, कान भी है, लेकिन इसके जीवन में इस प्रकार की चर्या हो गई है कि इन विषयों के लिए ऐसा लगता वह अंधा, बहरा और गूंगा हो गया हो। इसके जीवन में इंद्रियों का कोई काम ही नहीं हो, इस प्रकार का इसका जीवन बन गया है। पता नहीं ये व्यक्ति किस माटी का बना है। आप भी करते ना ऐसे, जैसे आपके घर में कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता और आप उसको बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी नहीं मानता है, तो अंत में क्या करते हैं, पता नहीं ये किस माटी का बना है, पता नहीं इधर बोलते नहीं, कि बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि नहीं, उधर मालवा में तो ये बोलते हैं, पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी के महादेव ऐसा बोल देते हैं कि इन पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार वह कामदेव भी अपनी पत्नी को कहता है कि पता नहीं ये व्यक्ति कौन सी मिट्टी का बना है, ऐसा लगता नहीं इस ग्रह का आदमी हो, ये किसी और ग्रह से तो नहीं आ गया। बंधुओं, वह मिट्टी के नहीं बने हैं, वह चेतना से बने हैं। मिट्टी का तो वो होता है जो इस मिट्टी से प्रभावित होता है। शरीर को भी मिट्टी कहा गया है, और जो इस शरीर मिट्टी से प्रभावित होता है उसकी चेतना भी मिट्टी में हो जाती है। लेकिन जो इस मिट्टी में रहकर भी मिट्टी से प्रभावित नहीं होता है, उसकी चेतना चिन्मय रूप हो जाती है। और वो कौन होंगे, कौन होंगे? एक दिगंबर निर्ग्रंथ लिंग को धारण करने वाले ऐसे मुनिराज थे जो शिलातल पर बैठे थे, और कामदेव उनके पास जाकर घुटने टेक देता है। उनका शरीर मिट्टी का नहीं बना है, लेकिन वस्तुतः ये मिट्टी तो है ही। आचार्य गुरुदेव का एक हाइको याद आ रहा है कि बहुत ही सुंदर उन्होंने इस संसार के और शरीर का वर्णन लिखा है, और छोटे से शब्दों में भी ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर भर दिया हो, इस प्रकार के हाइको उनके रहते हैं। मिट्टी मिली थी, मिट्टी मिली थी, मिट्टी में मिली, पुनः मिट्टी ले जाता। मिट्टी मिली थी, मिट्टी में मिली, पुनः मिट्टी ले जाता। इस हाइको में आचार्य परमेष्टि कहते हैं ये शरीर जो है ये मिट्टी रूप है, जो हमें कर्म के द्वारा, पूर्वकृत कर्म के द्वारा इस मिट्टी रूप शरीर का निर्माण हुआ है। इसीलिए कहते हैं मिट्टी मिली थी, और जैसे ये शरीर से चेतना प्रयाण कर जाती है, ये पुनः शरीर मिट्टी हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहकर इस मिट्टी से प्रभावित होता है, उसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं पुनः मिट्टी ले जा रहा है, क्योंकि उसकी यात्रा पुनः शरीर को धारण करने के लिए अन्य भव में जाने के लिए तैयार है, और वह यात्रा कर चुकी है। तो मिट्टी मिली थी, मिट्टी में मिली, और इस मिट्टी में मिलकर उस व्यक्ति ने इस मिट्टी को प्राप्त करके इस मिट्टी में ही रमण किया है, इसलिए पुनः उसकी यात्रा दूसरे भव के लिए प्रारंभ हो गई है, इसलिए मिट्टी ले जाता है। इस शरीर को मिट्टी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हमने इधर ही बुंदेलखंड में आके सुना है, उधर इस प्रकार का शब्द यूज नहीं करते हैं। इसीलिए एक बार हम बैठे हुए थे, एक व्यक्ति दर्शन करने आए, महाराज जी छूना नहीं है हमको,
उनको क्या हो गया, कुछ हो गया क्या आपके यहाँ? नहीं, कुछ हमारे घर कुछ नहीं हुआ, पड़ोसी के यहाँ जो है कोई शांत हो गया था, तो हम उसकी मिट्टी में गए थे। हमने कहा मिट्टी में तो हम भी लोग जाते हैं, जब विहार करते हैं तो मिट्टी में हम भी चलते हैं, और आप लोग भी कई बार हम लोग के साथ विहार करते तो मिट्टी में चलते हैं, उसके बाद तो पांव छू लेते हैं, तो मिट्टी में गए तो क्या बात हो गई? नहीं नहीं, वो मिट्टी नहीं महाराज जी, आप नहीं समझे। तो क्या मिट्टी? वो जो मृत शरीर है ना, उसको मिट्टी कहा, उस मिट्टी में गए थे, इसीलिए अशुद्ध है, आज सूतक लगा है, इसलिए हमको छूना नहीं। बहुत अच्छा शब्द है। क्या में काय में गए थे? मिट्टी में गए थे। जब तक उस शरीर में चेतना थी, उस चेतना को किसी ने मिट्टी नहीं माना, और जैसी चेतना निकल गई उसको संसारी व्यक्ति मिट्टी कहते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं यही तो संसारी प्राणी की भ्रम की स्थिति है। वो मरने के बाद इस शरीर को मिट्टी कहता है, लेकिन जब चेतना है तब भी ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी का बना है। घड़ा जो है वो भली फूट जाए तब मिट्टी का, ऐसा नहीं। जब घड़ा बन गया है, साबुत है, अभी फूटा नहीं, तब भी लोग उसको सोने और चांदी का घड़ा नहीं कहते। काय का घड़ा कहते? मिट्टी का ही कहते हैं, क्योंकि मिट्टी से बना है, इसलिए मिट्टी का घड़ा है। जब फूट जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार इस शरीर में भले ही चेतना है, लेकिन ये शरीर मिट्टी का है, और जैसी चेतना खत्म हो जाती, चेतना चली जाती है, तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार जो शरीर से प्रभावित होता है वो मिट्टी से प्रभावित हो रहा है, लेकिन वे दिगंबर मुनिराज मिट्टी में तो है, अर्थात शरीर में है, लेकिन मिट्टी से परे हैं। इस शरीर का उनको कोई भी राग नहीं है। इस शरीर से भिन्न वह अपनी चेतना का अनुभव करते हैं। इस भेद विज्ञान के द्वारा वह अपनी चेतना का इस शरीर से भेद अनुभव करते हैं। और वह इंद्र, वो सोचते हैं इन इंद्रों ने इस प्रकार के, उस कामदेव ने इस प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय भेजे हैं इस शरीर के लिए भेजे होंगे, क्योंकि आत्मा इन विषयों से रहित है। आत्मा का स्वरूप ही भिन्न है। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं अरस मरूमम गंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्धम जान अलिंग गहणम जीव मने दिट्ठ संठानम। इस जीव का स्वरूप क्या है? यह जीव भी एक स्वरूपवान है। पुद्गल का स्वरूप है, इस जीव का भी स्वरूप है, लेकिन दोनों के स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन संसारी प्राणी इस आत्मा के और पुद्गल के स्वरूप को मिला देता है, बस यहीं से उसकी गड़बड़ चालू हो जाती है। उस आत्मा के शरीर को भूलकर उस शरीर के स्वरूप को ही आत्मा का स्वरूप समझकर तन उपजत अपनी उपज जान, इस प्रकार उसके अंदर भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो वह व्यक्ति जो शिलातल पर बैठे हैं वो सोचते हैं इस इंद्र ने, इस कामदेव ने मेरे लिए रसना इंद्री का रस तो भेजा है, पर वो रसना इंद्री का रस है, मेरी आत्मा का रस नहीं है, क्योंकि आत्मा तो रस से रहित है। आत्मा का अपना रस है, लेकिन इस पुद्गल के द्वारा उसका रस नहीं आता। आत्मा स्वयं रसवान है। कैसी रसवान है? यद्यपि स्वरूप तो उसका निरस है, क्योंकि पुद्गल में ही रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होता है, लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होती है उसका आनंद, उसका रस ऐसा आता है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका एक अलग ही अनुभूति है। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि ये रस का जो स्वाद है वो पुद्गल को आता है, जीवा ने उस स्वाद को चखा है, लेकिन इस आत्मा जो है उस रस को चखती नहीं है। वो रस से भिन्न है, वो अरस स्वरूप वाली है। और जब मैं इस आत्मा ने निमग्न हो तो इस रस का मेरे लिए क्या प्रयोजन है? इसलिए उस रस को वह चखते हुए भी नहीं चख रहे हैं। इस प्रकार का उनका आचरण हो जाता है कि वह उस रस को चखते हुए भी उनकी इस प्रकार की चर्या बन जाती है कि वो रस को नहीं चख रहे हैं। कल पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा था ना, क्या? भोजन के विषय में उतरी घाटी हुई माटी। वो जिह्वा इंद्री है कितनी सी? 4 उंगल भी बहुत कह दिया। हो सकता किसी की जिह्वा इतनी लंबी हो। कई लोग कहते हैं तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है? हो सकता लंबी हो, 4 उंगल भी हो, उतने में स्वाद है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी रसना इंद्री में एक जैसे स्वाद नहीं है। उन रसना ने भी भाग बटे हुए हैं। कड़वा स्वाद कहाँ तक आता है, मीठा कहाँ तक आता है, इस प्रकार उसके स्वाद बटे हैं, वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। तो इतने से उसके भाग बटे हुए हैं। इतने से भाग के लिए आदमी जो है
उस रसना इंद्रिय की चपेट में आकर किस प्रकार की भागा दौड़ी करता है, यही उसकी भ्रमणा है। क्यों? क्योंकि उसने तन को ही आत्मा मान लिया है। तो इस प्रकार वो मुनिराज आत्मा के स्वरूप को और तन के स्वरूप को और इंद्रिय के स्वरूप को जानते हैं। उसके विषय के अनुभव करने के बाद उसका क्या फल होता है इस बात को भी जानते हैं। इसीलिए वो आत्मा के स्वरूप को ये रसवान नहीं है। कितनी भी गंध मेरे काम वासना को उत्तेजित करने के लिए कितनी भी गंध भेजी जाए, लेकिन मेरी आत्मा तो गंध रहित है। उस निर्गंध आत्मा की गंध में ले रहा हूं, तो इस विषय की गंध लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अगंध अरूप बहुत सुंदर अप्सराओं के रूप भेजे हैं, लेकिन देखते हुए भी मुनिराज उस शरीर के भीतर तक उस दृष्टि को प्रवेश कर लेते हैं। उस चमड़ी को न देखकर उस चमड़ी के भीतर उनकी दृष्टि प्रवेश कर जाती है, भेद देती है उस शरीर को भी, और उस शरीर को भेद कर अंदर की जो अंदर का जो माल मटेरियल है उनके ज्ञान की इंद्रिय में आ जाता है, और वह समझ जाते हैं इस शरीर की चमड़ी में नहीं अटकना है। बंधु चमड़ी है कितनी, डॉक्टर लोग कहते हैं इस शरीर की पूरी चमड़ी को खुरच कर निकाला जाए और उसकी घड़ी की जाए तो एक चुटकी में वह चमड़ी पूरी आ सकती है पूरे शरीर की, और उस शरीर पर अनंत काल से मोह हो रहा है। आप सोचिए बुद्धिमत्ता से एक चुटकी भर राग है, एक चुटकी भर वस्तु में आपका राग है, उस चमड़ी को जैसे निकाल दो तो क्या होगा? देखकर कोई राग करेगा? सारा का सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए पर्दे में रहने दो। क्या है ना, कोई गाना है, पर्दा ना उठाओ, कोई गाना है ना, बहुत पुराना है, घर में थे सुनते थे, आज समझ में आ रहा वस्तु तो पर्दे में रहने दो। पर्दा उठ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। यह शरीर कह रहा है मुझे पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो इस शरीर से तुम मोह नहीं कर पाओगे, इतना घिनौना है। ये चमड़ी का पर्दा ढका हुआ है, एक मुट्ठी एक चुटकी चमड़ी पर इतना राग और अनंत काल से राग आ रहा है। ये मुनिराज समझते हैं, वो उस रूप को भेद कर उनकी दृष्टि अंदर तक प्रवेश कर जाती है और सारा रहस्य उनके सामने आ जाता है। इसलिए कामदेव तुम जितने भी रूप भेजना चाहो भेज दो, ये रूप हार जाएंगे, ये वासना हार जाएगी, मेरी उपासना हार नहीं सकती। मैं आत्मा की उपासना में लगा हूं, और वस्तु तो वहां वासना आकर घुटने टेक देती है। और ये मुनिराज अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन है। वह आत्मा जो है न तो रूपवान है, न रसवान है, न गंधवान है, न स्पर्शवान है, न शब्दवान है। वो अव्यक्त है, उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे किसी चिन्ह के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलिंग ग्रहणम, उसका कोई चिन्ह नहीं है और उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। आपके बहुत से प्रकार के संस्थान हो सकते हैं शरीर के, आत्मा का कोई संस्थान नहीं है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप में वो लीन मुनिराज शिलातल पर बैठे हैं, इसलिए वह संतोषी और संतुष्ट है। उन्हें किसी विषयों से प्रयोजन नहीं है। कामदेव ने वहां जाकर हार मान लिए। वो रति से कहता है कि चलो यहाँ से, इस व्यक्ति के सामने किसी की नहीं चल सकती, मैं अकेला क्या पूरी दुनिया के कामदेव भी यहाँ आ जाए तो उस व्यक्ति को हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने समस्त जगत को जीत लिया है। जिसने स्वयं के राग द्वेष कामादि जीत लिए हैं, उसने सारे विश्व को जीत लिया है। और जो व्यक्ति इन राग द्वेष काम आदि से हार जाते हैं, वो वस्तुतः समस्त जगत का गुलाम बन जाता है, पूरे विश्व का वो गुलाम होता है। तो इस प्रकार वो मुनिराज आत्मा में लीन है और कामदेव से हार गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। क्या होता है ब्रह्मचर्य? सीधी सीधी व्याख्या है, ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा, और आत्मा में जो चरण अर्थात चर्या है, आत्मा के लिए जो चर्या है, और आत्मा में जो चर्या है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और आत्मा से भिन्न जो भी वस्तु है उसमें जो रमण होता है, उसके लिए जो चर्या होती है उसका नाम अब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मा में रमण। अब कौन है आत्मा? आत्मा ब्रह्म कौन है, कौन आत्मा है, और कौन आत्मा के लिए है, और कौन आत्मा नहीं है, इस प्रकार हमें विचार करना है। क्या कि ब्रह्मचर्य के दिन ये विचार करना है कि आत्मा कौन नहीं है। कौन नहीं है आत्मा? आत्मा के सिवा सब आत्मा नहीं है। ये शरीर आत्मा नहीं है, ये इंद्रिय आत्मा नहीं है, और सारे जगत में जितने भी पदार्थ इस आत्मा को छोड़कर
वे सब आत्मा नहीं है, केवल जीवात्मा ही आत्मा है। और उसके भिन्न सारे द्रव्य, सारे तत्व, सारे पदार्थ चेतनता से रहित पुद्गल है, केवल अजीव तत्व है, अजीव उसका स्वरूप है और केवल चेतनमय आत्मा है। तो इसको छोड़कर आत्मा कौन नहीं है? तो शरीर के अलावा आत्मा के अलावा समस्त जो जगत है वे सब शून्य है, वो शरीर है, पुद्गल है, उसका हम राग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुनिराज सोचते हैं। और आत्मा के कौन नहीं है? आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, और आत्मा के कौन नहीं है? तो आचार्य कहते हैं ये राग द्वेष रूप परिणाम आत्मा के नहीं है। आत्मा के नहीं है अर्थात आत्मा के स्वभाव नहीं है। यद्यपि उत्पन्न तो आत्मा से ही होते हैं, ये राग द्वेष परिणाम पुद्गल के परिणाम नहीं है, ये केवल आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन उत्पन्न होकर भी ये आत्मा के विभाव परिणाम है, स्वभाव परिणाम नहीं है। आत्मा का स्वभाव परिणाम तो ज्ञाता दृष्टा है। जो ज्ञान और दर्शन उसका स्वभाव है, उस ज्ञान और दर्शन के माध्यम से आत्मा प्रत्येक पदार्थ को जानता और देखता है। यह आत्मा का शुद्ध स्वभाव है और यही आत्मा का स्वभाव हमें अनंत सुख की प्राप्ति कराता है। इसलिए इससे भिन्न जो भी है वो आत्मा के स्वभाव है नहीं है। चाहे राग हो, द्वेष हो, काम हो, वासना हो, जितने भी विकार परिणाम है वे आत्मा के नहीं है। इसलिए मुनिराज सोचते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है और ये परिणाम आत्मा के नहीं है। और आत्मा के लिए क्या नहीं है? तीन बात की बात कर रहा हूं। जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा के नहीं है और जो आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए क्या नहीं है? तो ये पंचेंद्रिय के विषय आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि वह शरीर की पुष्टि करते हैं, शरीर को तृप्त करते हैं, इंद्रियों को तृप्त करते हैं। आत्मा इससे तृप्त नहीं होती है, लेकिन मोही प्राणी इससे आत्मा को तृप्त मानता है। यही उसका भ्रम है। इसीलिए आचार्य कहते हैं ये पंचेंद्रिय के विषय आत्मा के नहीं है। इसीलिए इस शरीर में राग द्वेष परिणाम में और पंचेंद्रिय के विषय में जो रमण नहीं करता वो वस्तुतः शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का धारी दिगंबर मुनिराज होते हैं। वे इन सब वस्तुओं से दूर होते हैं। शरीर का राग नहीं है। राग द्वेष परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं कर्म के उदय से और बाह्य निमित्तों को पाकर, उन परिणामों को भी वो ये विचार करते हैं कि कर्म मेरा उदय में आया है और बाह्य रूप में यह जो वस्तु आई है वो निमित्त बनी है। लेकिन यदि मेरा कर्म उदय में नहीं होता तो बाह्य वस्तु भी मेरे लिए निमित्त नहीं बनती। स्वयं का कर्म उदय में है इसलिए निमित्त बना है। लेकिन ये परिणाम मैंने पूर्व में किए हैं, लेकिन इन परिणामों के माध्यम से आज तक संसार का भ्रमण हुआ है, मेरी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए राग द्वेष परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सोचकर उन परिणामों को छोड़ देते हैं। वो उत्पन्न ही नहीं होने देते और उत्पन्न हो गए हैं तो उस परिणमन नहीं होने, अपनी आत्मा का परिणमन नहीं होने देते हैं और उससे जो है अपनी आत्मा को उपयोग को हटा लेते हैं। और पंचेंद्रिय विषय भी मेरी आत्मा के हित के लिए नहीं है, या आज तक आत्मा का अहित करते आए हैं। इसलिए उससे भी अपने परिणामों को हटाकर वीतराग मुद्रा में, वीतराग धर्म में और अपनी आत्मा में और शुद्ध उपयोग में अपने परिणाम को लगा देते हैं। इस प्रकार ऐसे मुनिराज होते हैं और वही उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले होते हैं। और वह जब इस व्रत को पालन करते हैं तब उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि संसार में वह ऐसा नहीं आंख बंद करके चल रहे हैं, कान बंद करके चल रहे हैं। अपनी जिह्वा पर उन्होंने क्या बोलते, मुंह सील लो बोलते ना आप लोग, अपने मुंह को सील लिया, ऐसा नहीं। इस जगती पर और आप देख रहे हैं आचार्य भगवान की कृपा से ऐसे उन्होंने इस पंचम काल में भी, हुंडा और सपनी काल में भी, जहां विषयों की ऐसी चकाचौंध है, लेकिन ऐसा निर्ग्रंथ मार्ग का उन्होंने इस प्रकार का बिखेर दिया है। अब तो गांव-गांव में ऐसे निर्ग्रंथ मुद्राधारी देखने में को मिलते लगते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज ने एक दो नहीं लगभग 130 ऐसी दिगंबर प्रतिमाओं को उन्होंने रच दिया। इस प्रकार का आचरण उन्होंने स्वयं किया और दूसरे को कराया है। तो ऐसे मुनिराज इस जगती में, इसी संसार में रहकर भी निर्विकार अपनी चर्या कर रहे हैं और चौराहे पर भी वो निकल जाते हैं, लेकिन उनकी मुद्रा में विकार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनकी दृष्टि इस प्रकार उन विषयों को भेद करके देखती है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर एक घटना है और आप वर्तमान में इस पंचम काल में ही वो घटना घटित हुई है कि पंचम काल में भी ऐसे धुरंधर मुनिराज होते हैं
और उनके साथ कैसा वाकया घटित हुआ है। आचार्य जिनसेन महाराज जी के जीवन की घटना है, उसको हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है। उस श्रुति के अनुसार ही हम उस घटना का व्याख्यान करते हैं, कहीं आज तक पढ़ने को नहीं मिली है। कि सुनते हैं आचार्य जिनसेन महाराज जी, उनका जन्म हुआ और माता पिता उस बालक को देखकर समझ गए कि बालक जो है साधारण नहीं है, क्योंकि उसके बालक वृत्ति जिस प्रकार होनी चाहिए, चंचलता जिस प्रकार होनी चाहिए, जिस प्रकार खिलौनों इत्यादि से प्रेम होना चाहिए, उस व्यक्ति के जीवन में वो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं वो उदास था, प्रसन्न था, उदास नहीं था, प्रसन्न था। लेकिन इन सामान्य जो बालक होते उनसे उसकी भिन्न ही वृत्ति थी। और सुनते थे कि उनके माँ बाप उनको कपड़े पहनाने के लिए जाते थे तो वो दौड़कर भाग जाते थे, कपड़े ही नहीं पहनना उनको। और मान लो कदाचित पकड़ के पहना दिए, वो उतार के कपड़ों को फेंक देते हैं। ऐसे सुनते हैं कि उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं और 11 वर्ष की उम्र में ही, बहुत लघु उम्र में, उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण करके इस दिगंबर पथ को अलौकित किया था। ऐसी कम उम्र में दीक्षा ली थी, सुनते हैं ऐसा। उनके जीवन की घटना है। और वो आचार्य वीरसेन स्वामी के शिष्य थे। ऐसे वीरसेन स्वामी जी जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, जिन्होंने षटगंडागम के ऊपर और कषाय पहाड़ के ऊपर धवला और जय ढोला टीका लिखी है। और सुनते हैं कि वो वीरसेन महाराज जी धवला टीका पूर्ण करने के बाद कषाय पहाड़ की जय धवला टीका लिख रहे थे और 20,000 श्लोक प्रमाण लिखा। लेकिन अचानक ही उनके जो है समाधि का काल आ गया और उन्हें समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग सिधार गए। और उनके शिष्य जिनसेन महाराज जी थे, तो उन्होंने अपने गुरु का अधूरा काम पूर्ण किया और 40,000 श्लोक प्रमाण पुनः जय ढोला टीका लिखकर पुनः उस पूरी टीका को कषाय प्राभृत पर उस पूरी टीका को पूर्ण करके जय ढोला टीका उसका नाम है। इस प्रकार यह सुनते हैं उनके बारे में। उनके जीवन की घटना है कि उन्होंने आदि पुराण की भी रचना की है। ये जय ढोला टीका लिखने के बाद उन्होंने आदि पुराण की रचना की है। और सब लोगों ने आदि पुराण पढ़ा होगा। उसमें बहुत ही श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि महाकाव्य की विशेषता है कि उसमें बहुत सारे रसों का वर्णन किया जाता है। सुनते 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, शांत रस, बीभत्स रस और याद तो नहीं है हमको, वीर रस आदि बहुत से रसों का वर्णन होता है। तो तब वह महाकाव्य के रूप में परिणत होता है। तो इसी परंपरा को जिनसेन महाराज जी बहुत उत्कृष्ट रूप से सिद्धांत की ज्ञाता भी थे, तो वो बहुत बड़े उत्कृष्ट कवि भी थे। और उनकी रचना आप आदि पुराण के रूप में पढ़िएगा, ऐसी ऐसी सूक्तियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है। और उस वक्त राज्य में बहुत से व्यक्ति थे जो जिन धर्म को पालन करने वाले थे, लेकिन जिन धर्म से द्वेष करने वाले भी बहुत व्यक्ति थे। और वह छिद्रान्वेषी थे, कहीं न कहीं छिद्र मिल जाए और हम जिन धर्म पर कुटाराघात करें, लांछन लगाएं। उनके देखने में भी यह ग्रंथ आया। और जैसे ही उन्होंने जिनसेन महाराज जी का लिखा आदि पुराण पढ़ा और श्रृंगार रस का वर्णन पढ़ा, तो वह जो पढ़ने वाले थे वो जो है आकुल व्याकुल हो गए, काम वासना जागृत हो गई और इस प्रकार परिणाम हो गए। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार लिखने वाला व्यक्ति, और हम तो बहुत विद्वान है और हमारे अंदर इस प्रकार का परिणाम नहीं आना चाहिए, लेकिन इस वर्णन को पढ़ के जब हमारा परिणाम ऐसा हो गया तो सामान्य जनता का क्या हाल होगा। इसको पढ़कर तो इस पूरे देश में अनाचार, अत्याचार, बलात्कार फैल जाएगा। यह बिल्कुल गड़बड़ है। और इस प्रकार के निर्गंत मुनिराज ने लिखा है तो उनका क्या परिणाम होगा, वो कैसे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए, ये सब जो है कपोल कल्पित है। वो मुनिराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का कार्य लिखा, इन चीजों को अनुभूत किया होगा तभी तो लिखा होगा। और वो कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी है, बिल्कुल कपोल कल्पित है, असत्य है, वो तो मुनिराज ही नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार और वहां का राजा भी जो है जिन धर्म पर बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं रखता था। बिना पेंदी का लोटा बोलते ना, आप क्या बोलते हैं, बीपीएल, बिना पेंदी का लोटा लुढ़कता रहता था, जिसका प्रभाव हो उसके पक्ष में हो जाता था। तो उनने सोचा राजा को यही समय है और जैनियों को दंड देने का यही समय है। और वो लोग पहुंच जाते हैं राजा के पास। और राजा जी, क्या आप आंख मूंद कर राज्य शासन कर रहे हैं? आपके शासन में इतना अनाचार फैल रहा है और ऐसा होगा तो पूरी सृष्टि जो है अनाचार करने लगेगी और आपका पूरा राज्य जो है तहस नहस हो जाएगा। क्या हुआ भैया, बोलो तो स्पष्ट।
हम बोलेंगे नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जैन धर्म के विद्वेषी हैं। आप स्वयं देख लीजिए, और सांच को आँच क्या ऐसा बोलते ना, तो ये देखिए राजा भी उस ग्रंथ को देखते हैं, अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा। अब क्या करें क्या? उस व्यक्ति की परीक्षा लीजिए। जो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है उसके जीवन में विकार ही विकार होंगे, और उसकी परीक्षा लीजिए। कैसी परीक्षा लीजिए? उसको भर सभा में, पूरी सभा, ये जनसभा होगी, ये राज्यसभा नहीं होगी, पूरा नगर ही नहीं पूरा देश इसमें आमंत्रित होगा, और इस व्यक्ति को 20 सभा में खड़ा होकर इस वाचन को पढ़ने के लिए कीजिए। जो उसने लिखा है वो स्वयं अपने मुख से पढ़कर दिखाए, तब हम जानेंगे इसका ब्रह्मचर्य कितना दृढ़ है। घोषणा हो गई। मुनिराज के पास भी निवेदन करने गए, जैन धर्म श्रद्धालु भी गए कि भगवान बहुत आपत्ति आ गई है, क्या किया जाए। जिनसेन महाराज जी, वो महाराज जी है, उनको राज्यसभा और राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनने जब समाज को, देश को और अपने घर को त्याग दिया है, तो इस लफड़े में वो नहीं पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा इस वक्त तो जैन धर्म पर आपत्ति आने वाली है, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर समस्त जैन धर्मावलंबियों के लिए इस राज्य में रहना कठिन हो जाएगा, इस धर्म को पालना कठिन हो जाएगा। ये बहुत ही संकट की घड़ी है, और मुझे परीक्षा में पास होना है, और मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है वर्णन, उस वक्त मैंने स्वयं सोच कर लिखा है, और उन सभी चीजों को ध्यान में लाकर लिखा है, और उस वक्त ध्यान आते हुए मेरे मन में विकार नहीं था। तो फिर किसी जगह भी खड़े हो जाऊं, जगह से मुझे मतलब नहीं। मन जिसने जीत लिया, मन चंगा, कटौती में भी गंगा होती है बंधुओं। तो इस प्रकार ठीक है, घबराओ नहीं। जैनम जय तो शासनम, वो हो के रहेगा, ये शाश्वत वाक्य है। जिन धर्म की जय होगी, क्योंकि वह शाश्वत धर्म है और बिल्कुल निर्विकार निर्दोष है, और समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला है, इसलिए उस धर्म की कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। चलिए क्या होता है देखते हैं। तो उस वक्त सभा में खचाखच भरी थी, और जिनसेन मुनिराज जी को खड़ा किया गया। उनके हाथ में वह पुराण है। उन्होंने क्या उस पुराण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा गया है। मैं तो इससे भी और प्रगाढ़ राग का वर्णन करता हूँ, सुनने की आपकी क्षमता हो तो सुनना, अन्यथा इस सभा में नहीं बैठना। वो चालू हो जाते हैं श्रृंगार रस का वर्णन, और घोर श्रृंगार रस का वर्णन, जो आदि पुराण में नहीं लिखा, उससे भी डीपली और गहराई से उसका वर्णन करते हैं। और इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वहां पर सभा में बहुत से पंडित विद्वान बैठे हुए थे, और बहुत से उन जो अन्य मतों को धारण करने वाले, उनके भी बहुत से गुरु आए थे, जो अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट साधक मानते थे। सारी सभा हर मतों के अवलंबियों से और उनके गुरुओं से भरी हुई थी। और वह जिनसेन महाराज जी उस सभा में खड़े होकर बिल्कुल निर्विकार दिगंबर रूप को धारण करने वाले, और बीच सभा में खड़े हैं, और वो वर्णन चालू करते हैं बिल्कुल गहराई से इस श्रृंगार रस का, और नख से सिख तक इस शरीर का वर्णन, प्रत्येक अंग और उपांग का बहुत डीपली वर्णन करते हैं। सुनकर वहां के सारे सभासद और राजा और वह जो शिकायत करने वाले आए, काम विकार से आकुल व्याकुल हो जाते हैं। उनको चेहरे पर विकार स्पष्ट दिखने लगता है, और वो जो अपने आप को साधक मानते थे, वे सारे के सारे गुरु सबसे पहले तो वही सभा छोड़कर भाग जाते हैं। अब नहीं सुन पाएंगे। वे सारे के सारे सभासद जिनने शिकायत की थी, एक एक करके मुंह छिपाकर भाग रहे। अंत में राजा भी जो है वो काम विकार से इतना व्याकुल हो जाता है कि अब तो रनिवास ही जाना पड़ेगा, इस प्रकार का भाव आ जाता है। वो जाकर जिनसेन महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भगवान, आप ब्रह्मचर्य की साक्षात मूर्ति हो, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा ब्रह्मचर्य तो हमने न भूतो न भविष्यति देखा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने मुख से इस प्रकार का वर्णन कर रहा, मैं तो सुन रहा हूं, और आपके
आंखों में वो दृश्य भी आ रहा होगा उस शरीर का, और उस शरीर का वस्त्र सहित नहीं, नग्न रूप आपके सामने वो शरीर का आ रहा होगा, और उस शरीर के एक एक अंग उपांग का आप वर्णन कर रहे हैं, और आपके अंदर वो सब शरीर झलक रहा है, मैं तो केवल सुन रहा हूं। और श्रुति के अनुसार जब मेरे मन में विकार आ गया, लेकिन आप उस चीज को देख कर स्मरण करके भी जब मेरे विकार रहे, तो इस प्रकार इस ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य तो किसी किताब में नहीं पढ़ने को मिलेगा। जो जिन दर्शन में मिलता है, भगवान जैनम जयतु शासनम, ये जिन धर्म ही शाश्वत और सिद्ध है, अन्य सब जो है उसको हम कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार जिनसेन महाराज जी ने उस दिगंबरत्व की और ब्रह्मचर्य की ऐसी प्रभावना की, उत्तम ब्रह्मचर्य की, इसलिए बंधुओं अपने जीवन में भी उस शील व्रत का महत्व होना चाहिए। अब इस घटना को सुनकर कई लोग कहेंगे, महाराज जी हम तो श्रावक हैं और इस पूरे पंचेंद्रीय विषयों के बीच में रहते हैं, और यह तो वो मुनिराज कर सकते हैं जिन्होंने समस्त संसार से संबंध को छोड़ दिया है। भले ही वो संसार में रहते हैं, हम लोग के बीच रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में ये सारा संसार जो है एक काष्ठ के समान झलकता है। काष्ठ में से समझ रहे, लकड़ी जो पड़ी है उसमें चेतना नहीं है। इस प्रकार पूरा संसार जो लकड़ी के समान निर्जीव देखते हैं उस संसार को, तो उनके दृष्टि में तो इस प्रकार का उत्तम ब्रह्मचर्य आ सकता है। लेकिन हम भी इसका व्याख्यान सुन रहे, तो हमारे जीवन में इस प्रकार ब्रह्मचर्य कैसे आएगा, किस प्रकार हम इस ब्रह्मचर्य को अपना सकते हैं। तो भगवान जो है अनंत परमेष्टि, तीर्थंकर परमेष्टि, जिनके मुख से यह दिव्य वाणी निकली है, वो सबकी व्यवस्था करके चलते हैं। उन्होंने मुनिराज के लिए भी धर्म कहा, और सर्वप्रथम मुनि धर्म को ही उन्होंने व्याख्यान किया। लेकिन जो समर्थ नहीं है उन व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए भी श्रावक धर्म का व्याख्यान किया जाता है। और उस वक्त उन्होंने व्याख्यान किया, और उस साहस को आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण सावकाचार में लिपिबद्ध किया। देखिए किस साहस का उन्होंने परिचय दिया। वो ये कहते हैं कि मुनिराज भी उत्तम ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले होते हैं, तो श्रावक भी अपनी स्त्री के साथ रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर सकते हैं और पालन कर सकते हैं। वे भी ब्रह्मचारी कहे जा सकते हैं। सुन रहे हो, समस्त भोगों को भोग कर भी कितना सरल मार्ग बताया है ना। पंचेंद्रिय के विषय भोग रहे हैं, जो अपने साथी हैं उनके साथ भी आपका विषय भोग चल रहा है, फिर भी आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी हो, और ब्रह्म का सेवन करते हुए भी ब्रह्मचारी हो। बहुत सरल है ना। आओ तो बोल दो। अब सुनोगे तो फिर कठिन लगेगा। हाँ, फिर कहेंगे महाराज जी ये तो आपसे भी ज्यादा कठिन है। बिल्कुल है। न तु परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। ये स्वदार संतोष नाम का व्रत कि अपनी पत्नी में संतुष्ट होना, और संसार के समस्त स्त्री के विषय में पुरुष, और पुरुष के इस विषय में स्त्री किस प्रकार की धारणा रखें। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि पर स्त्री के प्रति आपकी जो है दृष्टि पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। उसके प्रति आपकी दृष्टि निर्मल और पवित्र हो, और अपनी पत्नी के प्रति उस स्त्री को जो आपका साथी है उसे पत्नी रूप में देखें, और संसार के समस्त जो स्त्री है वो पुरुष, और संसार के जितने पुरुष हैं वो स्त्री, उनको किस दृष्टि से देखें। जो आपसे बड़े हैं वो माता की दृष्टि से, जो आपके हम उम्र हैं वो बहन की दृष्टि से, और जो आपसे छोटी है वह क्या है, पुत्री की दृष्टि से। और पुरुष के लिए भी पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से इस प्रकार स्त्री देखती है, और वह पुरुष भी देखता है। क्योंकि आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि पुरुष के जीवन में जब स्त्री आती है और स्त्री के जीवन में जब पुरुष आता है, तो तब उसके जीवन में धर्म का प्रभाव होता है श्रावक मार्ग में। ऐसा नहीं तो आप कहोगे महाराज जी आपके जीवन में अभी तक धर्म का प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं आप लोग। आपने कहा कि जब आती है तब धर्म का प्रभाव होता है। जो श्रावक हैं जिनके जीवन में इस उत्कृष्ट धर्म को पालन करने की क्षमता नहीं है, उसके जीवन में धर्म कब आता है,
मुनि के जीवन में तो जब उन्होंने संसार का त्याग किया, संसार शरीर और भोग से निवृत्ति प्राप्त की, उसी वक्त से उनके जीवन में धर्म आ जाता है। लेकिन संसारी प्राणी वह ग्रस्त धर्म को अपनाता है तो कब उसके जीवन में धर्म आता है? जब उसके जीवन में एक स्त्री आती है, तब उसको क्या कहते हैं? आपसे पूछते हैं, क्यों आप कौन है ये? क्या बोलते हैं आप? बोलो। धर्म पत्नी बोलते हैं, पत्नी नहीं बोलते हैं। ये हमारी धर्म पत्नी है, मतलब इसके आने से धर्म शुरू हुआ है। ये पत्नी जब आई, क्यों धर्म शुरू हुआ है? आचार्यों ने बहुत उत्कृष्ट दृष्टि बताई है कि जब तक उसका विवाह नहीं हुआ उसकी दृष्टि भटकती है। वो प्रत्येक व्यक्ति को देखकर विकारी हो सकता है, लेकिन जब उसके जीवन में स्त्री आती है और स्त्री के जीवन में जब पुरुष आता है तो वह सदार संतोषी और पतिव्रता इस नाम से कही जाती है। वह उसके लिए धर्म पत्नी है और उसके लिए वह धर्म पति है। ये एक दूसरे के साथ रहकर इस धर्म का आचरण करते हैं, अपनी दृष्टि को पवित्र करते हैं। उस स्त्री को देखकर तो उनके काम भाव विकार आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसके अलावा दूसरी स्त्री आई, उसी वक्त उनको चैनल चेंज करना पड़ता है। चैनल समझ रहे हैं? टीवी में आजकल बहुत चैनल आते हैं, 200, 300 भी आते हैं। जो कार्यक्रम नहीं देखना, तुरंत एक स्विच दबाया या उसका कान मरोड़ा। पहले वो टीवी आती थी बहुत बड़ी, उसमें एक उसका कान जैसा चैनल आता था, उसको घुमाना पड़ता था। अब तो रिमोट से भी चलता है, तो एक बटन दबाया, चैनल चेंज, तुरंत चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अपनी दृष्टि को, अपना चैनल अपने हाथ में रखो। जैसे पदार्थ भिन्न हुआ, चैनल चेंज। पत्नी है तो पत्नी, और जैसी माता दिखी, अब दृष्टि को तुरंत चेंज करना बहुत कठिन है बंधुओं। संसार के बीच में रहकर इस प्रकार के व्रत का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं। बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, थोड़ा समय है दे देते हैं। और आप सबने देखा है, यद्यपि वह जिन दर्शन का उदाहरण नहीं है, जिन दर्शन की रामायण में वो उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, जो वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित है, उसमें वह वाक्य मिलता है। लेकिन वो वाक्य ऐसा है कि हमारी दृष्टि को पवित्र करने के लिए बहुत ही उत्तम उदाहरण है कि व्यक्ति की दृष्टि उस संसार में रहकर भी और संसार के भोगों को भोगते हुए भी और विषय भोग का सेवन करते हुए भी, विवाह जीवन में रहकर भी व्यक्ति की दृष्टि कितनी पवित्र होती है, उससे हमें पाठ लेना चाहिए और अपनी दृष्टि को इतना पवित्र बनाना चाहिए। तब हम ग्रस्त जीवन में उस ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हैं, सदार संतोष व्रत का और पतिव्रता व्रत का पालन कर सकते हैं। सबने रामायण तो देखी है? पहले भी आई थी और अभी सुना लॉकडाउन में भी पूरी रामायण सबने देख डाली, क्योंकि घर में कोई काम ही नहीं था। और उस वक्त जब रामायण चलती थी, उस वक्त हम भी घर में थे। उस वक्त जो है 1 घंटे के लिए कर्फ्यू लग जाता था, बिना घोषित, कोई दिखता नहीं था सड़कों पे। इतनी प्रसिद्ध हुई थी वो रामायण। उसका प्रसंग है कि जब रावण सीता पर मोहित होता है और उसे हरण करने का, क्योंकि राम भी बलिष्ठ है, लक्ष्मण भी बलिष्ठ है, और मैं स्वयं ही एक ऐसा व्यक्तित्व हूं कि मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा तो लोग मेरे लिए जो है बदनाम करेंगे। इसीलिए वह व्यक्ति काम वासना से जो है ग्रसित है और उस सीता के रूप को देखकर मोहित हो गया है। और वो सबसे पहले अपने आप को बहुत सुंदर समझता था, लेकिन जैसे ही सीता के रूप को देखा, हम उसको पाने के लिए लालायित हैं। और देखता क्या है कि वह जो है रावण तो नहीं, अपने किसी कर्मचारी या कौन था वो, जिसको स्वर्ण मृग बनने को लिए बोलता है, और वह रूप चेंज करके सोने का जो है हिरण बन जाता है और सीता के सामने आता है। तो सीता उसको देखकर लालायित हो जाती है कि ये मृग जो है बहुत भिन्न है और इसका कलर स्वर्ण जैसा है, और ऐसा लगता है ये स्वर्ण की चेतन मूर्ति है, तो इसको हमें चाहिए। राम जो है उसे पकड़ने के लिए जाते हैं कि सीता ने जब इच्छा प्रकट की है और वह जो है इस वनवास का कष्ट सहन कर रही है, कुछ वस्तु तो मिली, उसका मन बहल जाए और मुझे इसको देना चाहिए। और वह उसको लेने के लिए जाता है, और इधर जो है वह व्यक्ति जो मृग बना है वही चिल्लाने लगता है, लक्ष्मण 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 मुझे बचाओ। सीता सोचती है राम जो है कष्ट में है, ये सारा का सारा जो है प्रपंच रचा जा रहा है सीता को हरण करने का। सबने रामायण देखी ही है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो वह जो है प्रपंच रचा है और वह सीता कहती लक्ष्मण को तुम जाओ,
राम की सहायता करने लक्ष्मण समझता है मैं छोटा हूँ, वो बड़े हैं और राम हैं, उनको कोई संकट नहीं हो सकता है, इसलिए भाभी आप चिंता मत करो। नहीं तुम जाओ, मैंने कहा ना। लक्ष्मण समझ जाता है कि कोई संकट आने वाला है, इसलिए यह सब हो रहा है। फिर भी जब वो सीता उसको आज्ञा दे देती है और भाभी की आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, और वो लक्ष्मण रेखा खींच देता है, इसके बाहर नहीं जाना। और रावण भी समझ जाता है लक्ष्मण गया तो है, लेकिन ये एक काम और कर गया मेरी जो है परेशानी का। लक्ष्मण रेखा को तो मैं लांग नहीं सकता। वो सीता को ही बाहर बुलाता है, और सीता एक ऐसी व्यक्ति थी जो लक्ष्मण रेखा को लांग सकती थी। उस दुनिया में और कोई उस रेखा को लांग नहीं सकता, क्योंकि सीता सही सती थी, उसके जीवन में सही पतिव्रत व्रत था। इसीलिए उस रेखा को लांघने की केवल उसी में क्षमता थी, और कोई व्यक्ति लांघ नहीं सकता था। और रावण समझता था, वो उसको अपना भेष बदलकर उसको बाहर बुलाता है और हरण करके ले जाता है। और सीता जो है बहुत रुदन करती है, लेकिन वो राम लक्ष्मण उस आवाज से बहुत दूर निकल जाते हैं। वो सीता क्या करती है, अपने एक एक आभूषण उस रास्ते में पटकते जाती है, ताकि इसको देखकर वो समझ जाए कि मैं कहाँ गई हूँ और उस रास्ते पर निकल आएंगे। तो इस प्रकार वह कार्यक्रम हुआ। जब राम लक्ष्मण वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ कुछ हो गया है, और वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, संक्षेप में कर रहा हूँ। और वह एक एक जैसे ही राम की दृष्टि पड़ती है तो उसे क्या दिखता है, सीता का जो मुकुट है वो उसे दिखता है। और वो लक्ष्मण को कहता, देखो लक्ष्मण, ये सीता का मुकुट है। वो लक्ष्मण ने कहता, पता नहीं। राम आश्चर्य से देखते, ऐसा क्यों कहा, कोई बात नहीं। फिर आगे जाते हैं, उसको गले का हार मिलता है। देखो लक्ष्मण, ये सीता के गले का हार है। पता नहीं। राम सोचते क्या बात हो गई, चलो जान दो। फिर आगे जाते हैं, उसको कान के कुंडल मिलते हैं। लक्ष्मण देखो, ये सीता के कुंडल है। पता नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। सीता का मुकुट, हार, कुंडल देखकर, उसके हाथ का कंगन देखकर पता नहीं पागल तो नहीं हो गए हो कि सीता का हरण हो गया, गुम गई है, इसलिए तुम भी पागल हो गए हो। नहीं भैया, पागल तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने नहीं देखा है। और जैसे ही कुछ दूर पर एक वस्तु पड़ी है, वो क्या है, आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाँव में जो पहनते हैं उंगली में, बिछुआ, बिछुया, बिछुड़ी बोलते उधर हम लोग, बिछिया, एक सुहाग की निशानी है। जो सौभाग्यवती स्त्री होती है उसको पाँव में पहनती है, उसकी निशानी है। उस पाँव को देखकर व्यक्ति समझ सकता है ये सधवा है, सौभाग्यवती है। तो उस निशान को देखकर एकदम लक्ष्मण उछल पड़ता है, हाँ भैया, ये बिछुआ तो सीता जी की ही है। क्या हो गया, अभी इतने मुकुट दिखाया, हार दिखाया, कंगन दिखाया, कुंडल दिखाए, तब तुम कह रहे पता नहीं, और बिछुआ को देखकर तुम कहते ये सीता मैया की है। तुम्हारा पागलपन है। नहीं भैया, पागलपन नहीं है, मैंने आज तक अपनी भाभी को इतने गौर से ऊपर देखा ही नहीं। मैं उनकी चरण वंदना करता था, इसलिए चरण देखे हैं, और इस बिछुआ को रोज देखता था, इसलिए मुझे पता चला ये बिछुआ उनकी है। बाकी इन आभूषणों को मैं देख ही नहीं पाता था, क्योंकि इतने गौर से मैंने कभी उनको देखा नहीं। क्योंकि भाभी भाभी है, वो केवल भाभी नहीं, माँ है, उस माँ को हम देख नहीं पाते। इस प्रकार उस लक्ष्मण ने उत्तर दिया। समझ में आई? क्या समझ में आया? कि वह लक्ष्मण भी उस वक्त विवाह संपन्न होकर गृहस्थ आश्रम में था, लेकिन उसकी दृष्टि कितनी पवित्र थी कि उसके लिए अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियां मां के बराबर है, और वो आचरण करता था। उस सीता के उस आभूषणों को देखकर वो पहचान नहीं पाया, और जैसे ही उसने बिछुओं को देखा और वो पहचान गया ये सीता की है, क्योंकि प्रतिदिन चरण वंदना के समय वो उसकी आंख में वो दृश्य दिखता था। उसकी आंख में तो चरण बसे थे, सीता का रूप नहीं बसा था, इसलिए आभूषण नहीं देख पाया। बंधु, इस प्रकार श्रावक का ब्रह्मचर्य होता है कि वह अपनी दृष्टि को इतना पवित्र रखे तो अपने जीवन में वो भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकता। कठिन नहीं है, केवल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बंधुओं, आप जब कोई व्यक्ति आपके लिए ही, आपके परिवार के लिए गलत दृष्टि से देखे और उस दृष्टि में राग हो, वासना हो, तो आपको सहन होता है क्या? आप
तन जाते हैं, लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब दूसरे की दृष्टि आपके लिए कष्टकारक है और उस दृष्टि को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यदि किसी को दूसरे को गलत दृष्टि से देखोगे तो बंधु वो भी इस गलत दृष्टि को सहन नहीं कर पाएगा। जब आप नहीं कर पाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये नीति वाक्य है। जो हमारे लिए प्रतिकूल है, कष्टकारक है, उसे दूसरे के लिए कभी आचरण नहीं करना चाहिए। जिस दृष्टि में आपको वासना लगती है और आपको कष्ट होता है, तो अपनी दृष्टि में वासना भरकर किसी दूसरे को मत देखो, उसको भी वह कष्ट कारक लगता है, उसे वो सुहानी नहीं लगती है। बंधुओं, इस प्रकार अपनी दृष्टि को परिवर्तित करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी ब्रह्मचर्य आ सकता है। और जो नवयुवक हैं, जो अभी युवक और युवतियां हैं, जो विवाह बंधन में भी प्रवेश नहीं किए हैं, वो व्यक्ति भी विवाह के पहले सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हमारा पार्टनर, स्त्री सोचती है कि हमारा पुरुष पार्टनर, या पुरुष सोचता है कि हमारी जो महिला पार्टनर है वह जो है नैतिक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, निर्दोष और शुद्धशील वाली होना चाहिए, ये व्यक्ति सोचता है। और वह स्त्री भी सोचती है कि मेरा पति भी चरित्रवान हो, नैतिकवान हो, उसमें किसी प्रकार का दुर्गुण न हो। सोचते हैं कि नहीं भैया? और विवाह करने के पहले बहुत जो है जांच पड़ताल करते हैं। जैसे एक व्यक्ति सोना खरीदने जाए, इतना कसौटी पे नहीं कसेगा जितना हम विवाह के समय कसते हैं। इस कसौटी पर, चारित्र की कसौटी पर कसते हैं। बंधु, उनके लिए यही संदेश है कि जब आप विवाह के पहले इस प्रकार सोचते हो, और सभी व्यक्ति सोचते हैं, तो अपने विवाह के पहले अपनी दृष्टि को और अपने जीवन को स्वयं पवित्र रखोगे तो हर व्यक्ति को विवाह के लिए पवित्र पार्टनर मिलेगा। और यदि पहले ही आप अपनी दृष्टि को और अपने जीवन को अपवित्र कर लोगे तो ये सोचना जो है आपके लिए निरर्थक है। क्यों सोच रहे हो? स्वयं तो कीचड़ में पांव रखे हो और दूसरों को कहते शुद्ध पांव से चलो। गलत नहीं है? बोलो, बहुत से युवा लोग बैठे हैं, पहले अपने अंदर तो झांको कि हमें शुद्ध और निर्दोष पार्टनर चाहिए, तो पहले अपने जीवन को शुद्ध रखो। आचार्यों ने 4 आश्रम की व्यवस्था की है। गृहस्थ आश्रम, सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरुआत ही उस व्यक्ति की, जब वो पैदा होता है और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था है। उसके बाद विवाह होने के बाद गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था है। और विवाह होने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी भी विवाह हो जाते हैं, तब वह वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेता है। और जब सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं और वह सोचता अब मेरे लिए करने कुछ है नहीं, वो संन्यास आश्रम का आश्रय लेकर संन्यास को धारण करता है। लेकिन सबसे पहले कौन सा आश्रम है? हमारी नींव में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, क्योंकि आचार्य कहते हैं ये समस्त व्रतों का सिरमौर है। यह शील व्रत जो है समस्त व्रतों का सिरमौर है। इस व्रत के बिना सभी व्रत जो है तुच्छ हैं। एक बहुत अच्छी कारिका याद आ रही है, अंक स्थाने भवेत् शीलम, अंक स्थाने भवेत् शीलम शून्याकारं व्रतादिकम, अंक स्थाने पुनर्नष्टे सर्वम शून्यम व्रतादिकम। अंक स्थाने भवेत् शीलम, अंक के स्थान में शील है। मान लो बहुत से शून्य है, 8-10 शून्य है, 20-25 लगा दो भैया, तुम्हारी जितनी क्षमता हो लगा दो। लगा दिया, संख्या बढ़ रही है क्या? शून्य बढ़ने से संख्या बढ़ रही क्या? अब एक अंक उसके आगे लिख दो। मान लो आपने 5 शून्य लिखे और किसी व्यक्ति को आपने चेक दे दिया, मैंने 5 शून्य भर दिए, वो फाड़ के फेंक देगा, एक तमाचा और जड़ देगा। मजाक कर रहे हो क्या? क्यों? 5 शून्य तो भरे हैं, बस एक डंडी और लगा दो, काम हो जाएगा। उस शून्य के पीछे नहीं, आगे एक डंडी लगी, कितने हो गए? वो 5 शून्य 1 लाख हो गए, 6 शून्य 10 लाख हो गए, 7 शून्य 1 करोड़ हो जाएंगे,
और इस प्रकार उस शून्यों की कीमत उस एक अंक के द्वारा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं शील व्रत ब्रह्मचर्य व्रत जो अंक के स्थान में है और सारे व्रत जो है वो शून्य के स्थान में है। शून्य का महत्व तब बढ़ता है जब अंक आता है, जब शील आता है तो समस्त व्रतों का महत्व बढ़ जाता है। और जैसे ही शील नष्ट हुआ, अंक नष्ट हुआ, वो सारे के सारे शून्य रह जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। इस प्रकार नीतिकारों ने कहा है, इस प्रकार शील का महत्व है। इसलिए बंधुओं, चाहे जो अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, अपनी दृष्टि को और अपने जीवन को पवित्र रखो। जब तक विवाह नहीं होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमारी दृष्टि में और हमारे जीवन में पवित्रता रहनी चाहिए और सभी व्यक्ति को उस ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी आपका पार्टनर आपको चरित्रवान और शीलवान और निर्दोष मिल सकता है। नहीं तो सब व्यक्ति जो है एक दूसरे को बस निर्दोष देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपने अंदर वो निर्दोषता नहीं लाते हैं। इसीलिए उस शील व्रत का पालन करके बंधु अपने जीवन को निर्दोष बनाओ। विवाह के पूर्व भी और विवाह के बाद भी। विवाह के पूर्व समस्त व्यक्तियों के प्रति अपनी दृष्टि पवित्र होना चाहिए और विवाह के बाद पत्नी को छोड़कर समस्त स्त्री और समस्त पुरुषों के प्रति अपनी दृष्टि की पवित्रता लाओ, तो आपके जीवन में भी वह व्रत आ सकता है और वह श्रावक सौदार संतोषी और वह श्राविका पतिव्रता सती महासती बन सकती है। और ऐसी महासतियों की भी कहानी आती है जिन्होंने अपने जीवन में शील का निर्दोष पालन करके बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनके माध्यम से बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो इस प्रकार उन पुराण ग्रंथों से इस शील व्रत का महत्व समझकर अपने जीवन को शीलवान बनाइए। अहिंसा परमो धर्म की जय। मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशंग वाणी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज, परम पूज्य व्यापक मुनि से समय सागर जी महामुनि राज की जय।